भूतेश्वर महादेव के पास ही चामुंडा देवी का शक्तिपीठ स्थापित है। इस शक्तिपीठ का वर्णन मार्कंडेय पुराण, दुर्गा कवच एवं श्रीमद् भागवत में मिलता है। इस स्थान पर महर्षि शांडिल्य ने घोर तपस्या की थी। इस मंदिर की शक्ति उमा तथा भैरव भूतेश माने जाते हैं। इसे उमा पीठ और बरसाना शक्तिपीठ की भी मान्यता प्राप्त है। मां चामुंडा बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान है। मां चामुंडा लोक माता है और पूरे ब्रजमंडल में चामड़ नाम से गांव-गांव में पूजा स्थान बने हुए हैं। मां चामुंडा को शबर निषाद संस्कृति की देवी के रूप में अत्यंत प्राचीन लोक परंपरा से मान्यता प्राप्त है। मथुरा नगरी में स्थित मां चामुंडा का मंदिर वो प्राचीन शक्तिपीठ है जिसकी गणना भारतवर्ष के 51 महापीठों में की गई है। मंदिर के दर्शन सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं सायंकाल 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर भारी संख्या में भक्त पहुंचकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सती खंड से उत्पन्न जो 51 पीठ है उनमें से एक पीठ है, सिद्ध पीठ है सनातन रूप गोस्वामी जी। जिस समय वृंदावन खोज करने के लिए आए, क्योंकि पूर्व काल में किसी प्रकार के आवागमन का संसाधन नहीं था, इसलिए सनातन रूप गोस्वामी जी नदी किनारे किनारे चलते हुए यहाँ तक पहुँचे। और जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्हें पहुँचने में कई वर्ष व्यतीत हो गए थे। वो एक दिन यमुना किनारे यहाँ बैठते हैं, स्नान आदि करके यमुना जी से प्रार्थना करते हैं कि हे यमुना महारानी, मैं जिस उद्देश्य से आया था, मेरे गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मुझे वृंदावन खोज के लिए भेजा था। इसलिए वो यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगे कि आगे मेरी श्रद्धा नहीं रही है अब खोज करने की, अब मैं आप ही में समायोजित होना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। तब माता जी ने एक छोटी कन्या के रूप में प्रकट होकर के वृंदावन के विषय में श्री सनातन रूप गोस्वामी जी को बताया कि आप इस समय वृंदावन में हैं, यही वृंदावन है, प्राचीन स्वरूप है, जंगल है, तुलसी का वन है, बहुत कम आबादी उस समय वृंदावन की रही। जब उन्होंने अब माता जी के विषय में पूछा कि कन्या, आप छोटी सी कन्या, आप इस जंगल में किस प्रकार हैं, कैसे हैं, तब माता जी ने अपने विषय में बताया कि वो आदिकाल से सती खंड से उत्पन्न 51 पीठों में से एक पीठ हैं और आदिकाल से यहाँ स्थापित हैं।